जंगल में उस दिन सब कुछ गलत था। अचानक धड़ाम एक जोर की आवाज आई। सब जानवर डरकर रुक गए और तभी उन्होंने देखा जंगल का सबसे बड़ा हाथी रो रहा था। उसकी सूंड जमीन पर पड़ी थी, उसकी आंखें लाल थीं और उसका भारी शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। हाथी रो सकता है? खरगोश फुसफुसाया। तोता उड़कर पास आया। क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है? हाथी ने धीरे से सिर हिला दिया। नहीं। बंदर बोला, तो फिर रो क्यों रहे हो? हाथी ने कुछ नहीं कहा, बस पास खड़े एक छोटे हिरण के बच्चे को देखा और उसकी आंखें और भर आईं। थोड़ी देर बाद जंगल में एक अजीब सी बात फैलने लगी। आज रात जंगल बदल जाएगा। कोई नहीं जानता था कैसे, कोई नहीं जानता था क्यों, लेकिन हाथी जानता था। शाम होते ही हवा भारी हो गई, पत्ते बिना आवाज के गिरने लगे। हाथी ने धीमी आवाज में कहा, अगर सुबह मैं यहां ना रहूं तो मुझे ढूंढना मत। ऐसा क्यों बोल रहे हो? हिरन का बच्चा डर गया। हाथी ने उसकी तरफ देखा और पहली बार बोला, क्योंकि आज रात मैं अकेला नहीं डरूंगा। अचानक धड़ाम 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 जमीन कांपने लगी। दूर से भारी मशीनों की आवाज आई। पेड़ गिरने लगे, घोंसले टूटने लगे, जानवर भागने लगे। हिरन का बच्चा कांपने लगा और तभी सब समझ गए, हाथी पहले से जानता था। तो तुम भाग क्यों नहीं गए? बंदर चिल्लाया। हाथी ने गहरी सांस ली। अगर मैं भाग गया तो ये छोटे कैसे बचेंगे? हाथी आगे बढ़ा, एक कदम, फिर दूसरा, और वो जंगल के रास्ते में खड़ा हो गया। मशीन रुक गई। तभी जंगल के पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। एक नहीं, दो, तीन, चार हाथी धीरे धीरे आगे आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपने बड़े शरीरों से जंगल की दीवार बना ली। हिरण का बच्चा हैरान रह गया। अब हाथी अकेला नहीं था। कुछ देर बाद मशीन के अंदर से एक आदमी बाहर आया। उसने हाथियों की आंखों में देखा। वहां गुस्सा नहीं था, ताकत नहीं थी, बस डर था। आदमी का हाथ कांपा और फिर वो धीरे धीरे पीछे हट गया। मशीन बंद हो गई। सुबह हुई। जंगल अब भी खड़ा था, पेड़ बचे थे, घोंसले सुरक्षित थे। हिरन का बच्चा दौड़कर हाथी से लिपट गया। हाथी चुप था, लेकिन अब रो नहीं रहा था। सब जानवर पास आकर बैठ गए। कोई बोला नहीं।